आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी शादी होने का योग कौन सी दिशा में बन रहा है। वैसे तो इस विषय को जानने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं, लेकिन एक मुख्य सूत्र उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। प्रिय दर्शकों, आपके पास आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसको आप खोल लीजिए और जन्म कुंडली के अंदर लगन चार्ट के नाम से आपको एक चार्ट मिलेगा इस प्रकार का। आप उसको देखिए। जन्म कुंडली के चार्ट के अंदर 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। आपने देखना है जन्म कुंडली के सप्तम भाव को। जन्म कुंडली का सप्तम भाव कौन सा होता है? ये होता है जन्म कुंडली का सप्तम भाव। ये पहला भाव, ये सप्तम भाव। अब आप ये देख लीजिए कि इस सप्तम भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है। इस सप्तम भाव में लिखा गया नंबर ही आपको बताएगा कि शादी होने का जो योग है वो कौन सी दिशा में बन रहा है। सपोज कीजिए आपकी जो जन्म कुंडली है उसके लगन चार्ट के सप्तम भाव में एक नंबर लिखा हुआ है। सपोज कीजिए एक नंबर लिखा हुआ है, तो शादी होने का योग कौन सी दिशा में बनेगा? देखिए, यदि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ के जो स्वामी हैं वो मंगल देव बन जाएंगे, और जो मंगल देव हैं वो दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं, यानी कि साउथ जोन में शादी होने की संभावना अधिक रहेगी। अब आपका जो जन्म स्थान है आप वहां से भी इसको देख सकते हो, और जहां पर वर्तमान समय में आप रहते हो वहां से भी आप देख सकते हो। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपका जन्म हुआ है और जन्म जिस स्थान पर हुआ है वहां पर आप केवल कुछ दिन रहे, उसके बाद आपके जीवन का ज्यादातर समय वो कहीं और बीता हुआ है। तो जहां पर भी ज्यादा समय आपने बिताया है उस जगह से आपको देख लेना चाहिए। तो उस जगह से साउथ जोन में शादी होने की संभावना बनेगी यदि कुंडली के सप्तम भाव में एक नंबर लिखा हुआ है तो। सपोज कीजिए यहां पर दो नंबर लिखा हुआ है, तो दो नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ के स्वामी बनेंगे शुक्र देव। तो जो शुक्र देव हैं वो दो दिशाओं को दर्शाते हैं, दक्षिण और पूर्व। तो इसका मतलब ये हुआ दक्षिण दिशा में भी शादी हो सकती है और पूर्व दिशा में भी शादी हो सकती है, ऐसा आप मान सकते हो। तो आप जहां पर रहते हो या फिर जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से आप देख लीजिए, वहां से दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में कौन कौन से शहर पड़ रहे हैं, तो वहां पर शादी होने की जो संभावना है वो अधिक रहेगी। सपोज कीजिए यहां पर तीन नंबर लिखा हुआ है। तीन नंबर का मतलब है यहाँ के स्वामी बन गए बुध देव, और जो बुध देव हैं वो दर्शाते हैं उत्तर दिशा को। तो यदि यहाँ पर तीन नंबर लिखा हुआ है तो आप ऐसा मान सकते हो आपकी जो शादी है वो नॉर्थ जोन यानी उत्तर दिशा में होने की संभावना अधिक बनेगी। सपोज कीजिए यहाँ पर चार नंबर लिखा है, तो चार नंबर का मतलब यहाँ के स्वामी बन गए चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं, यानी कि वेस्ट जोन को दर्शाते हैं। तो सीधी सी बात है शादी होने की जो संभावना है वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट जोन में बन रही है। सपोज कीजिए यहाँ पर पांच नंबर लिखा है, तो पांच नंबर का मतलब हो गया यहाँ के स्वामी जो है वो सूर्य देव बन गए, और सूर्य देव जो है वो पूर्व दिशा को दर्शाते हैं यानी कि ईस्ट जोन को दर्शाते हैं। तो सीधी सी बात है ईस्ट जोन में शादी होने की संभावना अधिक बनेगी। सपोज कीजिए यहाँ पर छह नंबर लिखा है, तो छह नंबर का मतलब यहाँ के स्वामी बन गए बुध देव जो कि उत्तर दिशा को दर्शाते हैं, तो उत्तर दिशा में शादी होने की संभावना बनेगी। सपोज कीजिए यहाँ पर सात नंबर लिखा है, तो सात नंबर का मतलब है शुक्र देव यहाँ के स्वामी हो गए, और शुक्र देव जो है वो दो दिशाओं को दर्शाते हैं, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा। तो दक्षिण या फिर पूर्व दोनों में से किसी भी दिशा में शादी होने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पर आठ नंबर लिखा है, आठ नंबर का मतलब यहाँ के स्वामी मंगल देव हो गए, और जो मंगल देव हैं वो दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं यानी साउथ जोन में शादी होने की संभावना बन जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पर नौ नंबर लिखा है, नौ नंबर का मतलब यहाँ के स्वामी बन गए देव गुरु बृहस्पति जो कि दो दिशाओं को दर्शाते हैं, उत्तर और पूर्व। तो दोनों दिशाओं में से किसी भी एक दिशा में शादी होने की संभावना आपकी बन जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर का मतलब यहाँ के स्वामी बन गए शनिदेव, तो शनिदेव जो हैं वो पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं, यानी कि शादी होने की जो संभावना है वो पश्चिम दिशा में बनेगी, पश्चिम यानी कि वेस्ट जोन की तरफ संभावना अधिक बन जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा है,
तो 11 नंबर के स्वामी भी शनिदेव बन जाते हैं। तो शनिदेव पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ के स्वामी बन गए देव गुरु बृहस्पति, जो कि दो दिशाओं को दर्शाते हैं, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को। यानी कि उत्तर और पूर्व में से किसी भी एक दिशा में शादी होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, ये था दिशा कौन सी, मतलब कौन सी दिशा में शादी होगी किस प्रकार से पता किया जाता है, सो मैंने आपको बताया। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।